और आज सब लोगों का खाना ना यहीं पे बनेगा। वैसे जो लाइट फिटिंग का काम था वो कल होना था, मतलब कल शाम तक कंप्लीट हो जाना था। और पानी वैसे हमने 1000 लीटर की एक टंकी भरी थी और 500-500 की 2 टंकियां भरी थी। मतलब मिक्सचर में देखो मसाला बिल्कुल हिसाब से पड़ रहा है। और कुछ टाइम पहले तक ना हमारे यहाँ पे लेंटर घर के लोग ही डालते थे, गाँव के लोगों से हेल्प ली जाती थी। तो धीरे धीरे इन्होंने अपना ऐसा रोजगार कर दिया। तो जिस दिन मैं केदारनाथ गया था ना, उस दिन मैंने आपको बताया था कि जब मैं घर आऊँगा तब तक हमारे लेंटर की तैयारियां पूरी हो चुकी होंगी और उसी दिन लेंटर पड़ेगा। तो कल मैं घर आया और आज हमारा लेंटर पड़ रहा है। तो इसी की सारी तैयारियां हो रही हैं। और पहले कैसा होता था, पहले गांव वाले ही लेंटर डालते थे, गांव में सब लोग मिलके लेंटर डालते थे। लेकिन अब मशीनें आ गई हैं तो मशीनों से पूरा काम हो जाता है। और ये लेंटर भी काफ़ी बड़ा है ना, तो बहुत दिन टाइम लग जाएगा गाँव वालों के साथ भी। वैसे पहले तो ऐसे ही डालते थे, लेकिन अब मशीनें आ गई तो क्यों ना उनका यूज़ किया जाए। वैसे अगर लेंटर अगर हमारे ऊपर वाले घर पे हो रहा होता ना, तो वहाँ पे गांव वालों की हेल्प ही लेनी पड़ती है, क्योंकि मशीन वहाँ नहीं पहुँच पाती है। तो इसीलिए रोड साइड है तो यहाँ पे मशीन का काम हो गया है। रोड पे होने का यही फ़ायदा है कि सब काम ना आसानी से हो जाता है। तो ये सुविधाएं हैं रोड साइड पे काम करने में। अगर पहाड़ों पे ऊपर ऊपर साइड करें तो बहुत दिक्कतें आती हैं भाई। और साथ साथ में अभी बिजली फिटिंग का काम भी कर रहे हैं ताकि बाद में दिक्कत ना आए। तो लेंटर से पहले ये काम भी बहुत ज़रूरी है। और छत के ऊपर ऐसी फिटिंग करनी पड़ती है। ये है फैन बॉक्स और ये 4 कोनों पे लगे हुए हैं कंसील्ड। वैसे जो लाइट फिटिंग का काम था वो कल होना था, मतलब कल शाम तक कंप्लीट हो जाना था। आज सीधे लेंटर पड़ना था, लेकिन अभी केदारनाथ के कपाट खुल गए हैं, सारे लोग वहीं पे बिज़ी रहते हैं। और हमारे इलेक्ट्रिशियन जो लोग हैं उनका भी काम मोस्टली वहीं पे रहता है 6 महीने का। तो वहाँ से काम निपटा के वो लोग कल शाम को यहाँ पे आए और आज यहाँ पे काम पूरा करके फिर वहीं चले जाएंगे। और आज सब लोगों का खाना ना यहीं पे बनेगा। तो ताई आज देखो बाहर पे चूल्हे पे रोटियां वगैरह सेक रही है। और नीचे भी लेंटर पड़ने को बस रेडी ही है। और ये जा रहा है अपना पूजा का सामान, क्योंकि हमारी परंपराओं के अनुसार सबसे पहले तो पूजा होनी चाहिए, तब जाके ही काम शुरू होता है। लेंटर देखो इतना पड़ चुका है और मैं अब आ रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि ना पानी इतना ज़्यादा चाहिए था। उसके लिए वहाँ पे लगा रखा है, कहीं से पानी कहीं जोड़ा हुआ है। और जब पानी की कमी इतनी ज़्यादा हो गई थी, मतलब इनको ना बहुत फास्ट काम कर रहे हैं और पानी उनके हिसाब से थोड़ा कम आ रहा, तो फिर वहाँ से लगा है पानी और इस सेंटेक्स में फिर वहाँ से वो ड्रम भरेगा और तब जाके काम होगा। अभी तो फ़िलहाल वो लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और इसके बाद फिर से काम शुरू हो जाएगा। और पानी वैसे हमने 1000 लीटर की एक टंकी भरी थी और 500-500 की 2 टंकियां भरी थी, मतलब 2000 लीटर भरा हुआ था और पानी लगातार आ भी रहा था। लेकिन उनके हिसाब से पानी वो बहुत कम था, तो फिर और जगह से जुगाड़ के यहाँ पे चाचा का था, चाचा से बोला कि आपके टैंक से यहाँ पे लगाते हैं। तो फिर काम हो ही रहा है फटाफट। तो देखते हैं ये लेंटर कब तक भरता है। अभी तो फ़िलहाल टाइम 11:19 हो रहा है और मौसम भी देखो साफ़ हो गया है थोड़ा बहुत। और अच्छा है कि जितना साफ़ रहेगा उतना जल्दी काम हो जाएगा। मिक्सचर में देखो मसाला बिल्कुल हिसाब से पड़ रहा है। जैसे वो 2 परात कंक्रीट और 2 परात बजरी डालते हैं, वैसे ही 1 कट्टा सीमेंट आ जाता है और वो भी इस मिक्सर में पड़ जाता है। और भाई लगातार पानी डाल रहे हैं तो फिर वो मिक्स होके ऊपर पहुंच जाता है और यहाँ से लेंटर में। और ये है वाइब्रेटर। वाइब्रेटर भी लगाना बहुत ज़रूरी है, जिससे ना मसाला पूरा ऊपर नीचे तक पहुँच जाता है और अच्छे से लेंटर पड़ जाता है। और कहते हैं कि वाइब्रेटर लगाने से ना फिर जो लेंटर होता है वो बहुत पक्का होता है, ऐसा मिस्त्री लोग कहते हैं। इसीलिए हमने वाइब्रेटर भी मंगवा दिया था। लगातार मेरे को ना ऊपर जाना पड़ रहा है, जहाँ पे हमारा पानी का मूल है ना वहाँ पे जाना पड़ रहा है। हमारा जो पानी आता है वो इस गदेरे से आता है और यहाँ से पानी जोड़ा हुआ है। तो लगातार पानी ना यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है और उसी से ये नीचे जा रहा है। और यहाँ पे देखो कितने सारे पैप हैं, 1 2 3 4 पैप। और गर्मियों के टाइम पे ना ये पानी बहुत कम हो जाता है, लेकिन सर्दियों के टाइम पे पूरा बहाव रहता है इस पर। लेकिन हाल देख सकते हैं आप। पानी के कारण एक छोटा सा ब्रेक लिया, जिसमें हमने स्प्राइट ले ली। पानी के कारण इसलिए कि पानी ना ख़त्म हो गया, तो मैंने वहाँ से पाइप डाल दिया 2 चाचा के वहाँ से, और वो डाल दिए सीधे इस वाले टैंक में। और वो वाला टैंक भी भर ही रहा है, तो तब तक हम लोग स्प्राइट पी लेते हैं।
और लेंटर डालते समय सबसे पहले ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि कंसील्ड फैन बॉक्स इनको ढका जाए, ताकि बाद में ना वो हिले ना, कहीं ऐसा ना हो कि जगह से हिल जाए तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए उनको ढकेंगे और पीछे पीछे लेंटर भी डालते रहेंगे। और कुछ टाइम पहले तक ना हमारे यहाँ पे लेंटर घर के लोग ही डालते थे, गांव के लोगों से हेल्प ली जाती थी, उसके बाद ही लेंटर को डाला जाता था। धीरे धीरे ये जो लोग हैं इन्होंने मतलब श्रीनगर से एक शुरुआत करी थी। वो लोग क्या करते थे, दिहाड़ी में जाते थे, जैसे अगर पहाड़ पे भी घर है वहाँ से लेके और दिन में फटाफट काम करके ख़त्म कर देते थे। उसके बाद इन्होंने मशीन लेके आए और मशीन से डालने लगे। तो ये श्रीनगर की पार्टी से नाम से विख्यात भी है। तो धीरे धीरे इन्होंने अपना ऐसा रोज़गार कर दिया, लेंटर जहाँ भी डालना होता है वो अपनी मशीन लेके जाते हैं और फिर ऐसा काम हो जाता है जल्दी से। ये वाली बजरी ना बिल्कुल वैसी पड़ी हुई थी, वो लोग वहाँ ढेर से लेके आए थे। जब मैंने हाथ लगाया थोड़ा सा इसको इकट्ठा करे, देखो कितनी सारी बजरी निकल गई यहाँ पे। तो ऐसा अक्सर होते रहता है, जब तक खुद काम ना करो ना तब तक काम होता भी नहीं है। तो इसीलिए मैंने थोड़ा बजरी इकट्ठा करी और मस्त हो गया, रोड भी साफ़ हो गई और बजरी भी इकट्ठा हो गई है। लेंटर इतना तो पड़ गया है, लेकिन मौसम देखो ऊपर, अब बारिश ना आ जाए लास्ट टाइम पे, बस यही थोड़ा सा दुविधा लग रही है। और अगर बारिश आती है तो फिर दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए फटाफट जितना जल्दी हो सकता है पूरा लेंटर डालने की कोशिश कर रहे हैं। और पानी ने इतना दिमाग ख़राब कर दिया, मतलब इतना बड़ा लेंटर ना, हमें कुछ भी आइडिया नहीं था। नहीं तो हम वो जो गड्ढा हमारा बना हुआ था उसको बैकअप में रख लेते, लेकिन इतना आइडिया नहीं था कि इतनी तेज़ी से पानी का फटाफट यूज़ होगा। तो हमने 2000 लीटर तो रखा था, बट हुआ नहीं उतने से काम। तो अभी 1000 लीटर को भर रहे हैं और इसी से पानी भी जा रहा है और वैसे ही लेंटर भी पड़ रहा है। पानी से इतना हालत ख़राब हो गया आज, मतलब सुबह से ही ना लगातार पानी की दिक्कतें ही आ रही है। और यहाँ देखो कितने पाइप जोड़े हुए हैं, तब जाके पानी भर रहे हैं हम लोग। और अब तो मौसम भी ख़राब हो गया भाई। चलो जी, जैसे तैसे करके लेंटर हो ही गया है पूरा, और ये लास्ट मसाला बन रहा है और ये ऊपर जाएगा तब जाके फिनिश हो जाएगा। और इतने सीमेंट के कट्टे लगे हैं आज हमारे। ये तो कुछ कट्टे मैंने इकट्ठा करे हुए, कुछ यहाँ पे हैं और कुछ कुछ बिखरे हुए हैं, तो उनको भी इकट्ठा करूँगा। लगभग 220 कट्टों का सीमेंट आज हमने डाला हुआ है छत में। पड़ेगी क्योंकि रात को फिर बारिश आ जाएगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी। जैसे ही लेंटर का काम ख़त्म हो पाया और तब तक देखो बारिश भी आ गई। अब ऊपर कुछ ना कुछ करके जुगाड़ करना पड़ेगा। लास्ट में इतना काम खुद से ही करना पड़ता है, क्योंकि अब मशीन तो निकल गई है और उसके लिए बहुत स्पेस भी घेरा हुआ था। तो ये वाला एरिया ऐसे छोड़ा हुआ था, अब इसको पूरा प्लान कर देंगे। मौसम विभाग के अनुसार दिन में तो मौसम साफ था और 5 बजे बारिश थी। एग्जैक्ट सही मौसम विभाग ने जानकारी दी थी और उसी हिसाब से बारिश भी आ गई। और लेंटर देखो थोड़ा सा बचा हुआ है, लेकिन डालना तो पड़ेगा और उसके ऊपर फिर हम प्लास्टिक वगैरह डाल देंगे। तो देखते हैं बच जाएगा शायद, क्योंकि यहाँ का हिस्सा ना पूरा सूख चुका है, मतलब इसमें ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। उधर वाला भी थोड़ा बहुत सूख ही चुका है, बीच में थोड़ा बहुत रह गया है जहाँ जहाँ पानी दिख रहा है, तो वहाँ हम लोग तिरपाल डाल देंगे। और सामने देखो ओरियो ने अपनी छाप छोड़ दी, छोटे छोटे पैरों से ना उसने फूल बना दिए उसमें। और सब लोगों के लिए खाना आज यहीं था, तो देखो मम्मी ने कितना सारा खाना बना रखा। देखो जैसे ही लेंटर पड़ा ना, लेंटर का काम ख़त्म हुआ, उसके बाद इतनी तेज़ बारिश आ गई भाई, अभी तक बारिश रुकी नहीं है। वो अच्छा हुआ हमने तिरपाल मंगाया हुआ था तो थोड़ा ढका हुआ है, अब भगवान भरोसे कि कैसा रहता है वो। लेकिन अभी देखो मौसम ऐसा हो रखा है, सारे हमारे लेंटर वाले इधर अंदर बैठे हुए हैं और जो जिन्होंने मतलब मशीन लेके आए थे वो लोग चले गए हैं। सब लोगों का डिनर हो गया है और अब हम लोग भी बैठ चुके हैं डिनर के लिए। सुबह से मतलब इतनी हालत ख़राब हो गई है, मतलब बिल्कुल ऐसे हो गए वो खाना बना के और हम भाग भाग के। लेकिन फाइनली हमारा लेंटर पूरा पड़ चुका है और अभी हम लोग डिनर कर रहे हैं।
हो गई पापा, हालत खराब भी हुई? अरे हाल मैं आज किसी को बुला पाया, अपने दोस्त लोगों को नहीं बुला पाया। अरे कोई बात नहीं नहीं ना, यार। वो इसलिए भी नहीं बुलाया, मुझे आज मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि ऐसा होगा। ओपनिंग पे जब ओपनिंग में अब बहुत पे दिक्कत हो गई। मैं रियली बहुत वो क्या बोलो, बहुत जल्दीबाजी में लेंटर पड़ गया। नहीं मौसम का भी ना, मौसम की दिक्कत मौसम की हो रही थी। दिन भर की थकान के बाद अब लेते हैं हम थोड़ा सा रेस्ट, क्योंकि मतलब भाई बहुत भयंकर वाली थकान हो गई है सब लोगों को, तो इसीलिए हम आज थोड़ा सा जल्दी सो रहे हैं। बाकी इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और ऐसे डालते हैं हम लोग पहाड़ों में छत। और अब तो टेक्नोलॉजी आ गई, पहले तो और भयंकर तरीके से होता था जब सब लोगों की हेल्प करके करते थे ना, तो रात भर पार्टी वगैरह ही होती थी, मतलब लोग खाना खा के घर पे जाना होता था, तो रात भर बड़ा माहौल जैसा होता था। लेकिन अब तो लोगों को उनको मसीर वालों को घर भी जाना होता है, तो स्टे छोटा मोटा ही होता है। बाकी ऐसा रहता है भाई, ऐसा था कुछ हमारा आज का दिन। करते हैं आज के इस ब्लॉग को यहीं पे एंड, फिर मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में नए दिन के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि।